इलेक्शन के बाद पार्टी नाराज़ तो नहीं हुई जिस तरह के रिजल्ट आए हैं फैसलाबाद से? एक तरफा ही एक तरफ से नून लीग जो है वो हार गई और आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। फैसलाबादी बड़े डरे हुए हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो जलसे में ऐलानात किए थे फैसलाबाद के लिए, अब वो आउटपुट तो निकला नहीं। अब वो वादे अभी कायम है कि वो वादे इलेक्शन के साथ ही गुजर गए। लूज़ कहाँ क्यों कर गए? क्या जलसा नाकाम हुआ है? क्या टिकटें सही नहीं दी? फैसलाबाद के रिजल्ट हैं, इनको तो अगले 10 साल एक ईंट भी नहीं लगानी चाहिए फैसलाबाद जी। कि हमें खुदा का खौफ करना चाहिए। जिस पार्टी के साथ हम मुकाबला करना चाह रहे हैं तो उसके मद्दे मुकाबले हमें फिर फैसले भी वैसे करने चाहिए। चीज़ें जो हैं वो चल पड़ी थी, एक हवा थी कि जी बस मियां साहब प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कॉरपोरेशन फैसलाबाद सिटी के सदर शेख एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने हालिया इलेक्शन 2024 में जो है वो टिकट की कुर्बानी भी दी है। इनके बारे में बड़ी बातें भी होती रही हैं इलेक्शन में। तो आज शेख साहब से हमने खसूसी टाइम लिया। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा, अब इलेक्शन तो गुजर गया है, मरीम साहिबा ने अब वजारत आला का हलफ भी उठा लिया है। कोई वजारत शरारत मिल रही है फैसलाबाद को, आपको या किसी को? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये तो पार्टी ने फैसला करना है जी। तो वैसे बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर के मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा ज़िला और शहर वो खाली तो नहीं छोड़ना चाहिए पार्टी को, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर किसी का कोई दरवाज़ा खुलेगा, कोई बाइख्तियार होगा, वर्करों के जो है वो यानी उनको उनके काम होंगे, शहरियों के काम होंगे, तो फिर ही लोग जो हैं वो पार्टियों के साथ इंटैक्ट रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ज़रूर लीडरशिप इस तरफ तवज्जो देगी। शेख साहब, इलेक्शन के बाद पार्टी नाराज़ तो नहीं हुई जिस तरह के रिजल्ट आए हैं फैसलाबाद से? एक तरफा ही एक तरफ से नून लीग जो है वो हार गई और आज़ाद उम्मीदवार जीत गए। सिर्फ एक हलके से नून जो है वो नून लीग विन किया है, बाकी तमाम हलकों से लूज़ करना पड़ा है। पार्टी इस मामले में नाराज़ तो नहीं हुई? नहीं, देखें, ये जब रिज़ल्ट पूरे पाकिस्तान में ही इससे मिलता जुलता है, गुजरांवाला से बहुत बड़े 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 नाम हार गए हैं, इसी तरह सरगोदा से बड़े बड़े नाम हार गए हैं, इवन लाहौर से जो है वो बड़ा मिसहैप हुआ है। ये एक ओवरऑल जो है ना जी, एक हालात ऐसे पैदा हुए हैं। लेकिन इसका मकसद, आपकी बात इस हद तक ठीक है कि फैसलाबाद जो है वो एक पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है। इसकी बड़ी एक पॉलिटिकल अहमियत है और हमेशा ही फैसलाबाद ने बड़ा अच्छा रिज़ल्ट दिया है। मैं समझता हूँ कि हमें दोबारा से अपनी सफ़ों को मुनज़्ज़म करना होगा और सोचना होगा कि इसकी वजूहात क्या हैं। पार्टी को भी सोचना चाहिए अपने लेवल के ऊपर, और हमें भी सोचना चाहिए, और सबको मिल के बैठना चाहिए। अभी जब ये ज़रा थोड़ा सा गर्द बैठ जाए ना जी, ये सारे इलेक्शंस की, अभी मरीम साहबा की मुबारकबाद का सिलसिला चल रहा है, आज अल्लाह ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी है, फिर स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन हो चुके हैं। ये थोड़ा सा जब चीज़ें स्मूथ होती हैं तो ज़रूर पार्टी इस तरफ तवज्जो भी देगी, और इंशाल्लाह ताला जिन जिन जगहों के ऊपर हमारी कोई कमियां कोताहियां रह गई उनको दुरुस्त भी करेंगे। शेख साहब, फैसलाबादी बड़े डरे हुए हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जो जलसे में ऐलानात किए थे फैसलाबाद के लिए, अब वो आउटपुट तो निकला नहीं। अब वो वादे अभी कायम है कि वो वादे इलेक्शन के साथ ही गुजर गए हैं? वैसे मैं लाइटर मोड में बात करता हूँ कि जो फैसलाबाद के रिज़ल्ट हैं, इनको तो अगले 10 साल एक ईंट भी नहीं लगानी चाहिए फैसलाबाद में, जी। ताकि इनको पता चले कि जी वोट जो है वो तमीर व तरक्की वाली पार्टी को देना चाहिए या किसी और को देना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा। फैसलाबाद का जो हिस्सा है वो इंशाल्लाह फैसलाबाद को ज़रूर मिलेगा, और अगर रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आए तो उसकी सर्टन रीज़न्स हैं, लेकिन उसकी जो है पादाश में इंशाल्लाह फैसलाबाद को डिप्राइव नहीं होने देंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे अपनी लीडरशिप से, और मुझे उम्मीद है कि फैसलाबाद जो है पहले की तरह जो रिकॉर्ड यहाँ पर काम हुए हैं, एक्सप्रेस वे आया है, आपके अंडर पासेस बने हैं, फ्लाई ओवर्स बने हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, तो फैसलाबाद में जो वादे किए उनको इंशाल्लाह पूरा करवाएंगे।
शेख साहब, पहले तो बात होती रही कि फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के ही दो धड़े हैं। मतलब आप सबको पता है, एक चौधरी शेर अली साहब का धड़ा था, एक राना सनाउल्लाह साहब का धड़ा था। और ये हम इस बात पे नहीं जाएंगे कि कौन सा धड़ा भारी था, लेकिन इस बार तो दोनों धड़े एक प्लेटफार्म पे थे। इसके बावजूद क्या ऐसी रीज़न हो गई कि वैसे हमने देखा है रिजल्ट्स में पिछले टन्योर से ज़्यादा वोट पड़े हैं, लेकिन लूज़ कहाँ क्यों कर गए? क्या जलसा नाकाम हुआ है? क्या टिकटें सही नहीं दी? क्या और कोई कहाँ पे फैक्टर आया है ये? देखें जी, मैंने अपनी एक रिपोर्ट जो है वो भिजवाई है लिख के, जो लीडरशिप ने मुझसे मंगवाई थी कि जी आप हैसियत प्रेसिडेंट बताएं कि क्या वजूहात हुई। तो वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जो है वो मैंने भिजवाई है। तो वो चूँकि एक पार्टी डॉक्यूमेंट है, तो उसको तो मैं एज़ इट इज़ यहाँ पे नहीं समझता कि मुझे जो है वो उसको एक्सपोज करना चाहिए। लेकिन उसमें एक दो मोटी मोटी बातें जो मैं समझता हूँ कि ज़रूर जानी चाहिए, लोगों तक भी जानी चाहिए, ऑन एयर भी होनी चाहिए। उसमें जो पार्टीज़ के अंदर ग्रुप बंदी और धड़े बंदी है, वो तो कभी भी मैं समझता हूँ कि वो उसके बेहतर नताज नहीं आते, और माजी में भी आपने देखा है। और उसमें मुझे याद है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं, उनको किसी ने कंप्लेंट की कि जी बड़े ग्रुप धड़े बन गए, तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा ये तो अच्छी बात है, लोग अपनी अपनी जगह के ऊपर मज़ीद मेहनत करेंगे। तो ये दो तरफ़ा है बात। दूसरी बात जो है वो जो इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं, हमारा शहर जो है वो मज़दूरों का शहर है, फैक्ट्री ऑनर्स का भी शहर है और पावर लूम्स का भी शहर है। यहाँ पर जो है वो लाखों की तादाद में दिहाड़ीदार लोग हैं। उनको जो 1.5 साल के अंदर जो इमरान खान न्याजी का मलबा हमें रियासत बचाने के चक्कर में हमने अपने ऊपर लिया, उसका जो है वो बड़ा अहम रोल था। और जो महंगाई थी, जो मज़दूर पिस गया था, लूम्स जो हैं आपको पता कौड़ियों के भाव बिकी हैं फैसलाबाद में। तो इस सेक्टर में चूँकि सारा ताजरों का शहर है, एक तो ये बड़ा अहम उसमें जो है आंसर था। और दूसरा जो मैंने फ़ील किया है बहसीत पॉलिटिकल वर्कर, कि हमें जो है वो अब कन्वेंशनल टाइप जो पॉलिटिक्स है उससे बाहर आना पड़ेगा, वरना मज़ीद हम नुकसान उठाएंगे। हमें पार्टी के अंदर न्यू ब्लड जो है उसको इंडक्ट करने की ज़रूरत है। हम नौजवानों को टिकटें दें। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी की दिल आज़ारी ना हो, लेकिन वो अपनी रिपोर्ट में मैंने सारी नाम लिख के भिजवा दिए कि हमें खुदा का खौफ करना चाहिए। जिस पार्टी के साथ हम मुकाबला करना चाह रहे हैं, तो उसके मद्दे मुकाबले हमें फिर फैसले भी वैसे करने चाहिए। जो लोग 4-4 5-5 मरतबा टिकटें लेके हार जीत हो गई है, उनको कहें कि अब रेस्ट करें, पार्टी के लिए दुआ करें, और पार्टी वर्कर को जो है वो आगे लेके आएँ, नौजवानों को आगे लेके आएँ, तब्दीली लेके आएँ अपने अंदर। ये बड़ी ज़रूरी है। यानी कि शेख साहब, आपके कहने का मतलब है कि कुछ फैक्ट्स एंड फाइंडिंग ये आपके सामने आई हैं कि कुछ टिकटों में कुछ मसला बना है। ये भी बात दुरुस्त है, टिकटों की तकसीम जो है वो उस लेवल पे शायद नहीं हो सकी जिस लेवल पे होनी चाहिए। और मैं सब समझता हूँ कि लीडरशिप को ये सोचना चाहिए कि अगर आप किसी को किसी के साथ रिप्लेस करते हैं, तो फिर जिसकी रिप्लेसमेंट के ऊपर आप लेके आ रहे हैं, कम से कम फिर उससे बेहतर स्टफ लेके आए ना। कोई भी हो, मैं हूँ या XYZ कोई हो, तो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी पार्टीज़ में टिकटों के उतार चढ़ाव हो जाते हैं सम टाइम, लेकिन जो जो पिक एंड चूज़ वाली बात है ना, वो अगर पार्टियों में रहेगी और हकदार वर्कर को उसका हक नहीं दिया जाएगा, तो ये बात ठीक है। लीडरशिप को भी मैंने गुजारिश की थी, और मैं अब भी कर रहा हूँ। ये आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, एज प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ। एक बंदा डिस्ट्रिक्ट पार्लिमानी बोर्ड का मेंबर है, वो टिकटें खुद तकसीम कर रहा है, पार्टी का प्रेसिडेंट है पिछले 13 साल से, आप उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ये डैमेज जो है मेरी ज़ात का कम हुआ है, फैसला साजी जिन्होंने की उनका ज़्यादा हुआ है। लोग वर्करों के अंदर बददिली फैलती, वो कहते हैं कि यार एक बंदा 30 साल से पार्टी के साथ वाबस्ता है, और वो पार्टी का प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट मीन द होल पार्टी। अगर वो महफूज नहीं है तो हमारा इस पार्टी में क्या मुस्तकबिल होगा। तो ये जो जब इस लेवल के डिसीजंस आएंगे तो चीज़ें फायर बैक करेंगी।
शेख साहब एक आखिरी क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपका कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगा कि चलें आबशिर अली साहब ये भी बड़ा नाम था जो अपनी सीट लूज़ कर गए, राना सनाउल्लाह साहब अपनी सीट कैसे लूज़ कर गए? उस पे तो सहाफ़ी बरादरी और जो ज़राए अबलाग थे वो भी कह रहे थे ये कंफर्म सीट है, वहाँ से सीट क्यों लूज़ हुई और शहर से तो बिल्कुल सफाया हो गया? ये बड़ा अहम सवाल है आपका। राना सनाउल्लाह वाली सीट के ऊपर जितने उन्होंने काम किए और जितना माशाल्लाह उनका पार्टी के लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ किया है, जितनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और जितनी जुर्रत के साथ पार्टी का मौक़िफ़ हर जगह पे रखा है, मैं नहीं समझता था कि राणा साहब जो हैं वो लूज़ करेंगे। लेकिन देखें ये एक मुसलसल सम टाइम ना हमारी बहसीत लोग भी जो है ना वो हम चीज़ों को और अंदाज से भी सम टाइम लेते हैं। मसलन राणा साहब माशाल्लाह 2 दफ़ा वो लॉ मिनिस्टर रहे, उसके बाद वो वज़ीर दाखिला बन गए। तो खाम खाई नहीं होता कि यार लो जी अब यानी एवं ही फॉर नो रीज़न कि जी हमने अब ये जो है इनको वोट नहीं डालने या किसी को और रीज़न हो सकती। लेकिन उनकी जो खिदमात हैं उसके हवाले से तो उनको हर सूरत जो है वो सीट जीतनी चाहिए थी। मेरी समझ से बालातर कि उनकी सीट को क्या हुआ। एक बंदा बोतल के निशान पे आता है हमारे एनए के हल्के में, सारा शहर कह रहा था कि यार ये आप भी एनालिसिस कर रहे थे, हम भी कर रहे थे कि फ़लाँ फ़लाँ सीटें जो हैं वो उसमें आबशिर अली की सीट बड़ी क्लियर थी, इरफान मनान की सीट जो थी उसके ऊपर भी लोग कह रहे थे कि यार बड़ी अच्छी कैंपेन कर रहा है इरफान मनान और उसकी सीट भी बड़ी क्लियर है। लेकिन ये एक ट्रेंड बना अचानक से, अजीब एक सूरत हाल पैदा हुई। और बाज़ का तो हम भी सोचते हैं कि यार क्या बिजली जो है वो हमारे ऊपर ही गिरी है, क्या बिजली के बिल फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा आए हैं, या जो मरूजी हालात थे फैसलाबाद में ही थे। वो फैसलाबाद में रिज़ल्ट जो हैं वो मेरी समझ से बालातर है, फ्रैंकली आगे स्पीकिंग। आगे कैसे सरवाइव होगा, क्या सजेस्ट करेंगे पार्टी को और अपने वर्कर्स को और रहनुमाओं को? देखें जी वर्कर जो है वो हमारा मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि पार्टी वोट आप देख लें इंटैक्ट है। इलेक्शन जो है वो उतनी मेहनत और दिलजमी से नहीं लड़ा जितनी मेहनत और दिलजमी से उनको लड़ना चाहिए था। शायद उनके ज़हन में ये तसव्वुर हो कि जी हमने तो इतने काम किए हैं या हमने बड़ी खिदमत की है और की भी है माशाल्लाह, इसके बावजूद हम किसी की क्यों मिन्नत करें। और ये भी था कि चीज़ें जो हैं वो चल पड़ी थी, एक हवा थी कि जी बस मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो शायद हमें इस बात का भी नुकसान पहुंचा है कि हमने उस लेवल की मेहनत नहीं की जिस लेवल की हमें करनी चाहिए।